हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम तपन पाठक और अब हम चैप्टर 4 के प्लानिंग के सॉल्यूशंस यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, वन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड दिस इज सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव। जब हम क्या कहते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेते हैं, हम पहले चॉक आउट वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन, उसके बाद फिर है ना, तो देन वी इवैल्यूएट एंड देन फाइनली वी सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। तो दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2, which step of planning process would be involved in a factory when organizing for more labor and purchase of machinery is effected? ये हो गया implementing the plan। ठीक है, implementing the plan वो पॉइंट है जिसमें other managerial functions also come into picture। ये देख लीजिएगा आप इसको, ऐसा भी एक क्वेश्चन यहाँ पे एसोसिएटेड आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी। ठीक है, और जो लाइन हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है वो है प्लान्स ऑफ नीरज रिगार्डिंग ओपनिंग ऑफ ब्रांचेस एंड सेल्स टारगेट्स हैव टू बी रिवाइज्ड अकॉर्डिंगली। तो मैंने आपको एक चीज, मैं आपको क्लियरली बता दूं, अगर हमारे पास हेल्पलेसनेस है, अनप्रेडिक्टेबल सर्कमस्टांसेस हैं, तो अनसर्टेनिटी ऐसी चीज आ जाएगी, या डज नॉट गारंटी सक्सेस, अनसर्टेनिटी चैप्टर नंबर 3 में आ जाएगी, है ना, फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में। और प्लानिंग की जो इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है उसमें डज नॉट गारंटी सक्सेस आ जाएगी। लेकिन जब हम प्रयास कर रहे हैं, जब हम कोशिशें कर रहे हैं और चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं, तो आप देखोगे वहाँ पे डायनेमिक हो। ये आप नोटिस करना है इस चीज़ को, ठीक है ना। डायनेमिक में भी चेंज आ रहा है, लेकिन हम उस चेंज के लिए अपने आप को फिर भी तैयार करने की सिचुएशन में रहते हैं और अपने आप को लगातार अडेप्ट भी करते हैं। इस तरह का कुछ बनेगा। या फिर कस्टमर प्रेफरेंस चेंज हो रही है, जो चीज़ हमारे देखो, डायनेमिक का मतलब क्या है, एवर, जो लगातार चीज़ें चेंज होती हैं ना, वही चीज़ कांस्टेंट जो नहीं रहती। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, रजत इज ट्राइंग टू रन हिज स्कूल, ठीक है, और ही इज यूजिंग हिज वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान्स टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एंड एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट डिविजन्स। तो यहाँ पे आपको थोड़ा टफ हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि देखो, ये जो पॉसिबल भी तब हो पाता है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज का, जब आपकी ये जो इम्पोर्टेंस है ना, इसके साथ कनेक्ट होती है। अगर आप कंटेंट देखोगे बुक के अंदर भी जाके, जहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आता है, तो जब वो कहता है कि बुक के अंदर की डिफरेंट डिविजन्स एंड डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट, तो किस हेडिंग के अंदर बोलते हैं? इट विल रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज के अंदर। जब हमारे क्लियर डायरेक्शंस पता है ना, तो फिर वो आपस में हमारे ओवरलैपिंग नहीं होती और बच जाते हैं फिर हम। ये आपने चैप्टर 2 में देखा होगा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर भी एक चीज होती है, हमारी ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती फिर। हालांकि प्लानिंग का एक और जो है वो प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस है, लेकिन यहाँ पर आंसर हमारा क्रिस्टल क्लियर ये है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट इसके साथ जाएगा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, विच इन विच स्टेप ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस मैनेजरियल फंक्शंस कम इनटू पिक्चर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था इम्प्लीमेंटिंग द प्लान के साथ हो गया वो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। Mr. A is the sales department head in Future Express and an iron press manufacturing company. He has done a lot of hard work in preparing sales forecasting, on the basis of which the top management will be preparing its annual plan for production and sales. यहाँ पे कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग हाईलाइटेड है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। तो नाम भी फ्यूचर आया है और वैसे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आंसर भी फ्यूचरिस्टिक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। अब 7th पे आ जाते हैं। Mr. B was a renowned manufacturer of his area. His factory used to earn crores in revenue every year. Last year, he retired from his business and passed it on to his son. When his son took over the business from him, he gave him one advice: "Dear son, it is not always true that just because a plan has worked before, it will work again." तो ये सारा का सारा जो है ना, वो इधर जा रहा है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, क्योंकि ज्यादातर मैनेजर्स की आदत होती है कि वो ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स के ऊपर वापस से विश्वास करते हैं, बट ये गारंटी नहीं है कि अगर कोई प्लान पहले भी चल चुका है तो वो आगे भी चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसमें तो देखिए, प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व, दो ही चीजें हैं, गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग, ये दो चीजें नहीं होती हैं। तो 2 एंड 4, दिस इज द आंसर, डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है ना। 8 का हो गया सी। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? तो आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये भी गलत है, पहला वाला। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच अल्टरनेटिव आर वेट ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी होता है, इवैल्यूएशन ऑफ प्लान में होता है, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव में होता है, याद आया। वंस assumptions आर मेड, ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। उल्टा बोल दिया, ऑब्जेक्टिव्स जब सेट हो जाते हैं फिर assumptions बनाए जाते हैं। फॉलो, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा क्या है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस मतलब assumptions। फॉलो अप एक्शन इन्वॉल्व्स डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, नहीं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान मींस डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना, ये हमने याद रखना है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान होता है डूइंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं वो गलत है, ठीक है। 9 का हो गया ए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये असर्शन रीजनिंग है, ठीक है। देखिए, असर्शन कहता है ओनली गुड प्लानिंग इज अ सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स तो नहीं है ना, और अपने आप रीजन ठीक हो गया फिर प्लानिंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर कंट्रोल। तो इनमें से एक तो ठीक होना ही है, क्योंकि यही हमारे, अगर आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो यहाँ पे आंसर विल बी 10 का आ हो जाएगा डी। assertion is false but reason is true, ठीक है। assertion is false but reason is true, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे पहुंच जाते हैं हम। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 11। इसको देख लेते हैं। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रादर देन डूइंग। बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग डिटरमिन्स द एक्शन टू बी टेकन। दोनों बातें सही हैं, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। तो हमारा जो ये होगा वो ये वाला पॉइंट है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, एंड ये वाला ए इज आंसर, ठीक है। 11 का हो गया ए। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देख लेते हैं। 12 में वो क्या बोलता है, अरुण इज मैनेजिंग अ बिग शॉप व्हिच caters to the requirements of his customers. He has a very good reputation of providing products required by nearby residents. Due to his good planning, his success has been consistent in generating good revenue. He makes and implements plans for specific periods and then again does. तो ये क्या हो गया, clearly indication है planning is continuous। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। assertion reasoning क्वेश्चन है। Even the best plans made by most successful people do not guarantee success। बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, फ्यूचर इज अनसर्टेन। यही रीजन है कि नहीं हो पाता है। तो हमारा 13 में दोनों सही हैं, एंड जो रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, रीजन है, वही हमारे असर्शन का सही आंसर, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। 13 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं, ठीक है। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14। तो हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रीमाइसेस इज नॉट ट्रू। प्रीमाइसेस assumptions होते हैं, ये बात है, ये बात होती है। दे मस्ट बी द सेम फॉर ऑल, ये भी बात है, सबको, सबके लिए वो, मतलब सब अग्री करें उस पे, ठीक है। दे मस्ट बी टोटली एग्रीमेंट ऑन देम, मस्ट बी सेम फॉर ऑल, ठीक है ना। मैनेजर्स, ऐसा नहीं है कि सेम बात को लेके दो लोग अलग अलग एज्यूम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं होता है। तो ये सेकंड सेंटेंस ये बोलता है, मैनेजर्स कैन स्किप मेकिंग देम फॉर फ्यूचर प्लानिंग। नहीं, ये नहीं है। तो 1 2 3 जो है वही ट्रू है, और 4 अकेला है जो ट्रू ट्रू नहीं है। तो 14 का आंसर है ए, ठीक है। According to the step of follow-up action to see whether the planned activities are performed according to schedule is also a part of the planning process। ये बड़ा इजी सा है, लेकिन उसके लिए जो एक एक लाइन को ढंग से पढ़ेगा, ठीक है ना। आपको एक एक लाइन पढ़नी है ढंग से, बिल्कुल, ठीक है। और जो हमारी बुक है, गिवन है, हम सीबीएसई ने हमको एनसीईआरटी दी है, वही बुक आपने पढ़नी है बार 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 बार। देखो, मैं एक बात कहता हूँ, एनसीईआरटी इज द फाइनल इन एवरीथिंग। आप, बहुत सारी बुक्स अच्छी हैं, और बहुत अच्छी बुक्स हैं जो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देती हैं, लेकिन जब आती है बात कि भाई पेपर जो आता है वो तो एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी ही हमारी मार्गदर्शक है। उसी, वो बुक हर बच्चे के पास मैंडेटरीली होनी चाहिए। और बुक्स भी लीजिए, अगर आप के पास, आप पढ़ते हो, डाउट है, जैसे आप टीचर से पूछते हो, और बुक्स आपको उसी डाउट को क्लैरिफाई कर सकती हैं। लेकिन एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो बेस बुक है वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक करेक्टली मैच है, अगर आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है। तो एक मिनट जरा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स सही तरीके से मार्क किया गया, बिल्कुल सही है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस बिल्कुल ठीक है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो 1 और 4 जो है वो ठीक है, 1 और 4 ठीक है। तो आंसर हमारा ये हो गया। यहाँ पे एक चीज हो गई है कि कॉमन हमने सेम दे दिए हैं, तो इसको हम कर देते हैं 1 3 कर देते हैं, ठीक है, ताकि हमारा सी जो है 1, ये हमारा आंसर ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। वो सिमिलैरिटी थी ऑप्शंस में, तो मैंने कहा जरा यहाँ ठीक कर देता हूँ। कितना ही कर लें, बीच बीच में मिस्टेक्स जरूर आ जाती हैं, ये बुक के अंदर होता ही है। स्टूडेंट्स, जब आप लोग अपने लिए बुक लिखोगे या कभी कुछ करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये होता ही होता है। तो लेकिन अब आप एजुकेशन बहुत बढ़िया लेंगे तो आप उस चीज़ को ठीक कर पाओगे। गलतियां जरूर होंगी, बट आप उन्हें ठीक कर पाओगे। तो यही चीज़ है। तो गलतियां आएंगी, ठीक है ना। वी ऑल आर, टू एयर इज ह्यूमन, एक कहावत है। तो लेकिन भूल को सुधारना चाहिए, तो वही हमारी कोशिश रहती है। मेरी कोशिश यही है, जल्दी से यहाँ हुआ तो कुछ ऑप्शन चेंज कर दिया, क्वेश्चन में कुछ है तो चेंज कर दिया। 17th, the top level management of XYZ Limited has decided
the future course of action, the rest of the managers may not be in a position to change. So we can conclude rigidity. ठीक है, जब कोई टॉप मैनेजमेंट प्लान बनाता है और बाकी उसको चेंज नहीं कर पाते हैं तो वो रिजिडिटी के अंदर आ जाता है. ठीक है, the dash incurred sometimes may not justify the dash derived from the cost incurred may not be able to justify the benefits. 18 का हो गया D. ओके, 17 का हमने देख लिया था B है, 18 का D है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19. The first thing that an organization does is to set its objectives. बिल्कुल सही बात है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो रीजन भी ठीक है, असर्शन भी ठीक है, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है. तो ए इज द राइट आंसर. करेक्ट. अब आते हैं बच्चों, व्हाट इज मेंट बाय प्रीमेसी ऑफ प्लानिंग. प्रीमेसी ऑफ प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन. अगर आप इन ऑप्शंस देखोगे तो सही ऑप्शन सबसे ज्यादा ये है, ना तो एक्सक्लूसिव फंक्शन, पर्पस, गोल, ये सब चीजें. नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर ये प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शन. जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक कोई और फंक्शन आ ही नहीं सकता, है ना. ये बिल्डिंग मतलब बेस है ये, ठीक है ना. इसलिए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला जाता है उसको. मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. 21 का आंसर है डी. 1, 3, 4 करेक्ट है. आप देख लीजिएगा इसको, सिर्फ एक ही गलत है. एक्यूरेट फोरकास्ट कैन बी अवॉइडेड. हाउ कैन यू अवॉइड एक्यूरेट फोरकास्ट? बाकी सारे इसमें ठीक है. ठीक है, 22 पे आ जाते हैं. प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. क्योंकि क्या रीजन है कि प्लानिंग के अंदर ह्यूज कॉस्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं? तो उसका आंसर है, देखिए सारे ही हैं इसके आंसर. चेकिंग एक्यूरेसी ऑफ फैक्ट्स में इन्वॉल्व लॉट ऑफ टाइम. टाइम इज इक्वल टू कॉस्ट. ठीक है, ये बात याद रखो. डिटेल्ड प्लान्स रिक्वायर साइंटिफिक कैलकुलेशंस. इसमें भी खर्चा आएगा. आप एक्सपर्ट्स को हायर करोगे, रिसर्च करोगे. प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स आर इन्वॉल्व, उनकी फीस है. तो 1, 2, 3 ये सारे के सारे उस खर्चे को बढ़ा देंगे. 22 का हो गया सी. ठीक बात है. अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं. Which of the following is false regarding planning? क्या चीज इसमें से गलत है प्लानिंग को लेके? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है सी. ठीक है, प्लानिंग इज अ टूल टू बी यूज्ड विद कॉशन. ये ठीक है, बाकी यूजलेस एक्सरसाइज नहीं है. मीनिंगफुल व्हेन इट इज नॉट ट्रांसलेटेड, या तो उल्टा हो गया. मीनिंगफुल तभी जब एक्शन में ट्रांसलेट होगी. इन ऑर्डर टू ऑलवेज सक्सीड, मैनेजर शुड रिलाई अपॉन प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स. हमेशा हम नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा यही था. अब हम पार्ट 2 में आपको बताऊंगा और आप आंसर. ठीक है, ओके.